तो चलिए आज हम लोग मंगलम पाठ के चौथे नंबर श्लोक की ओर आगे बढ़ रहे हैं और जो भी चीजें इसमें बतानी थी हम लोगों ने बता दिया था पिछले श्लोक तक और इसके आगे की बातें आज हम लोग करने वाले हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है और उपनिषद के रचयिता महर्षि वेद व्यास है और अर्थात जितने भी श्लोक हैं वो महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। तो श्लोक नंबर 4 और उपनिषद के कई भाग हैं, तो श्लोक नंबर 4 जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। श्लोक नंबर 4 जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो आपसे बोर्ड वाले क्वेश्चन पूछते भी हैं कि मंगलम पाठ का ये जो श्लोक नंबर 1 श्लोक नंबर 2 या श्लोक का नाम लेकर के पूछेंगे वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो पहला था ईशावास्यो, दूसरा था कठोपनिषद, तीसरा था मुंडको उपनिषद और चौथा भी है मुंडको उपनिषद। तो आपको मैं बता दूं कि हमारा ये जो YouTube चैनल है करेक्ट रीडिंग बाय धनंजय कुमार, यहाँ पर हर विषय के वीडियो लगातार डाली जाएगी और हम लोग पहले इस वीडियो को संस्कृत विषय के साथ शुरू कर रहे हैं इसलिए ताकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो जन जन तक पहुंचनी चाहिए। इधर कुछ दिनों से लोगों के बीच में ऐसी जो विचारधाराएं हैं ऐसी फैल चुकी है जो कि अपने आप को मतलब हिंदू मुस्लिम ऐसे करते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग सब एक है, हमारा राष्ट्र महत्व रखता है, हमारे लिए राष्ट्र महत्व रखता है, हम लोग सब भाईचारे की तरह मिलजुल करके एक ही देश में रहते हैं। और मैंने इसीलिए सोचा कि पहले अपनी संस्कृति को समझे, आखिर हमारी भारतीय संस्कृति का भी क्या है, इसलिए मैंने पहले संस्कृत विषय को लाया। और करेक्ट रीडिंग बाय धनंजय कुमार चैनल यूट्यूब चैनल पर ये पाठ जो कि 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है, उन लोगों के अंदर भी एक अवधारणा शुरू से बनी रहती है कि संस्कृत विषय में जो श्लोक वगैरह है ये बड़ा कठिन चीज है। और मैंने पिछले तीन श्लोक पर मैंने काम किया है, उन सारे श्लोक को जाकर के देखिए और ये चौथे नंबर श्लोक को भी अच्छे से आप समझने का कोशिश करिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप समय देंगे तो हर श्लोक आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सखा, अपने बंधु, अपने भाई बहनों सबके साथ इन वीडियो को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है लोगों को ऐसे गलत जो अवधारणाएं फैली हुई है कि संस्कृत बहुत हार्ड विषय है, मुझे नहीं समझ में आएगा। यहाँ तक कि मैं जिन बच्चों के साथ जिस क्लासरूम में मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस क्लासरूम में छोटे इतना छोटा बच्चा है, उन सब के साथ इतना इंटरेस्ट आता है मतलब संस्कृत को पढ़ने में, क्योंकि मैं इसके बाद जो है वीडियो लाने वाला हूँ व्याकरण पोर्शन पर। तो व्याकरण सीख लेने के बाद और मजा आता है, इतना छोटा बच्चा शब्द धातु रूप के और जो है उसकी व्याकरण का जो अनुवाद है वो बनाने के लिए एकदम उत्सुक रहता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे चैनल पर आपको संस्कृत के बृहद जानकारी आपको दी जाएगी। और भी विषय हैं जैसे कि साइंस है, उसमें भी हम लोग काम करेंगे। पहले इसको मैं एक मुकाम तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं। खैर, तो आइए मंगलम पाठ का चौथे नंबर श्लोक जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है, महर्षि वेद व्यास इसमें क्या कहना चाहते हैं उस पर थोड़ा विचार ध्यान को एकाग्र करने का कोशिश करते हैं। देखिए जल्दी से हम लोग श्लोक को पढ़ते हैं। यथा नदस्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानं नाम रूपात् विमुक्तः परात् परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। अर्थात अब ये जो श्लोक पढ़ लिए आप, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। यथा नदस्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अब हम लोग 3 क्रम में पढ़ाई करते हैं, जैसा कि आपको पिछले श्लोक में बताया था कि पहले श्लोक पढ़ेंगे, फिर उसका हिंदी करने के लिए उस क्रम में शब्द को सजाएंगे, श्लोक वाले शब्द को जिस क्रम में हमको हिंदी करना है उसे हम लोग अन्वय बोलते हैं। देखिए बोर्ड पर वो अन्वय को भी सजा लिया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें उस क्रम में नहीं लिखा हुआ है जिस क्रम में श्लोक में लिखा हुआ है। यथा नद्यस्यन्दमाना सत्यम, अपने मन से सत्य देखिए लिखा हुआ है। उसके बाद नाम रूपे शब्द आया है यहाँ से, विहाय छोड़कर, समुद्रे यहाँ वाला शब्द आया है, अस्तं यहाँ से शब्द आया है, गच्छन्ति तथा यहाँ से शब्द आया है, एवं अपने मन से लिया गया है, विद्वान, उसके बाद नाम रूपात् विमुक्त, उसके बाद सन अपने मन से लिया गया है, तम अपने मन से लिया गया है, दिव्यम यहाँ से देखिए दिव्यम, परात् परम
यहां से लिया गया है परात्परम, उसके बाद पुरुषम उपैति। तो ये हमारा है अन्वय। अब हमारी काम क्या है कि भाई जो शब्द को पढ़ने नहीं आ रहा है उन शब्द को पहले तोड़ करके अलग कर ले, दैट इज कॉल्ड संधि विच्छेद कर ले। तो इसमें ज्यादा संधि विच्छेद नहीं, आप देख सकते हैं एक जो आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे समुद्रे जोड़ अस्तम, समुद्रे जोड़ अस्तम, समुद्रे अस्तम। उसके बाद दूसरा संधि विच्छेद जो दिख रहा होगा वो यहाँ देखिए दूसरा नंबर मैंने लिख दिया है यहाँ पे पुरुषम जोड़ उपैति। यहाँ देखिए पुरुषम जोड़ यहाँ उ की मात्रा उपैति, पुरुषम उपैति, ठीक है। और देखिए इसी उपैति को फिर पुनः तोड़ा गया है उप जोड़ एति, ठीक है ना, उप जोड़ एति उपैति, ठीक है। अब देखिए जब संधि विच्छेद कर दिया गया तो अब इसका क्या काम है कि जो शब्द को अर्थ नहीं आता है, जिन शब्दों का अर्थ मुझे नहीं मालूम है उन शब्दों के अर्थ को लिखेंगे, अर्थात शब्दार्थ लिखेंगे। और शब्दार्थ लिखने के बाद इस श्लोक को अच्छे से हिंदी कर पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जब इस श्लोक को मैं हिंदी कर दूंगा तो आपको सुनते सुनते हिंदी याद हो जाएगा। इस श्लोक को आपको रटना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये श्लोक महर्षि वेद व्यास के द्वारा दिया गया है, इसका बड़ा ही अच्छा अर्थ दिया गया है। मैं उस हिंदी पर पहुंचने से पहले क्या करता हूं, पहले कुछ शब्दों का अर्थ लिख लेता हूं जिसको आप कहते हैं शब्दार्थ। उन शब्दार्थ को लिखने के बाद इस श्लोक का हिंदी आप आसानी से कर पाएंगे, आप और हम आसानी से कर पाएंगे। तो पहले आप इतना लिखिए, उसके बाद हम इस शब्दों का, ये जो इतना शब्द है श्लोक में, इस शब्दों के हिंदी अर्थ को लिखेंगे और उसके बाद पूरा श्लोक का हिंदी करेंगे। तो आप इतना लिखिए, फिर हम लोग आगे काम करते हैं, ठीक है। लिखिए तो आपने क्या देखा कि देखिए ये अन्वय किया हुआ है, ये 3 संधि विच्छेद था, ठीक है। अब देखिए शब्दों का अर्थ पहले हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। शब्दों के अर्थ को इकट्ठा कर लेने के बाद, जान लेने के बाद हम लोग आसानी से उस श्लोक के अर्थ को हिंदी कर पाते हैं, कोई टेंशन नहीं होता है। जैसे देखिए सबसे पहला शब्द है यथा। यथा मतलब जिस प्रकार, नद मतलब नदियां, ठीक है, स्यन नदियां या नदियों, स्यंदमाना, स्यंदमाना का मतलब होता है जब, देखिए बगल में नदी भी है, यथा का मतलब जिस प्रकार, नदियां मतलब नदियां। अब बहती हुई नदियां है ना, तो बहती हुई नदियां जिसमें धार हो, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्यंदमाना, ठीक है ना। नाम रूपे, नाम रूपे, नाम रूपे मतलब मेरा नाम है, नाम और रूप मतलब मेरा जो वास्तविक नाम है। नाम रूपे मतलब वास्तविक नाम को, विहाय, विहाय का मतलब होता है छोड़कर, छोड़कर, अलग हो जाना, छोड़कर। जैसे नहीं कहते हैं कि छोटी छोटी नदियां हैं, बड़ी नदियां में, अर्थात जो छोटी छोटी नदियां हैं उसका मुख्य लक्ष्य होता है, श्लोक का अर्थ ही है बड़ी नदियां में मिल जाना। छोटी छोटी नदियां का जो मतलब कि लक्ष्य होता है बड़ी नदियां में मिल जाना, क्योंकि मनुष्य का जैसे लक्ष्य होता है ईश्वर को प्राप्त कर जाना, उसी तरह छोटी छोटी नदियां का भी जो लक्ष्य होता है वो बड़ी नदियां में अर्थात समुद्र में मिल जाना। उसी से कुछ अर्थ मिलता जुलता है, मैं बताऊंगा, वैसे ही है। तो विहाय मतलब छोड़कर। 5वां नंबर, यहाँ देखिए 6वां नंबर, समुद्रे, षष्ठी विभक्ति बाल के, तो बालक में या पर, तो उसी तरह समुद्रे मतलब समुद्र में। अस्तम गच्छन्ति, अस्तम का मतलब, अस्तम गच्छन्ति का मतलब मिल जाती है, तथा, तथा का मतलब उसी प्रकार। विद्वान, विद्वान का मतलब क्या, ज्ञानी लोग, विद्वान का मतलब क्या, ज्ञानी लोग। नाम रूपाद, नाम रूपाद मतलब नाम और रूप को, नाम रूपाद का मतलब नाम और रूप को। विमुक्त, विमुक्त मतलब जैसे ना विमुक्त हो गए हम, विमुक्त मतलब छोड़कर, त्याग कर, ठीक है ना। विमुक्त मतलब छोड़कर या त्याग कर। तो दिव्यम, दिव्यम परात्परम, दिव्यम का मतलब होता है श्रेष्ठ, परात्परम का मतलब होता है परमात्मा, परात्पर मतलब परम पुरुष परमात्मा। तो दिव्य अर्थात श्रेष्ठ पुरुष कौन, परमात्मा। उपैति, उपैति का मतलब होता है प्राप्त कर लेते हैं। अब ये जो श्लोक है ना बड़ा ही अच्छा अर्थ देता है, बड़ा ही अच्छा अर्थ देता है। पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद मैं इसको लिखवा दूंगा ताकि आपको फेयर कॉपी में अच्छे से इस श्लोक को भी, जैसे पिछले 3 श्लोक को आप हिंदी अच्छे से करके लिखे हैं, इसको भी आप लिख लीजिएगा। अब देखिए जैसा कि मैंने बोला कि जिस प्रकार नदी जो है
नदी का मुख्य लक्ष्य होता है एक बड़े सागरों में जाकर के मिल जाना, लेकिन ध्यान रखिएगा उस बड़े सागर में मिलने से पहले उसे भी अपना अस्तित्व को त्यागना पड़ता है। उसी प्रकार हम भी अगर हम ईश्वर के पास जाना चाहते हैं तो हमारे अंदर के घमंड को त्यागना होगा। जब तक हमारे अंदर घमंड रहेगा, ईर्ष्या द्वेष रहेगा, तब तक हम ईश्वर के घर में नहीं जा सकते हैं। उसी प्रकार से महर्षि वेदव्यास बोलते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर, जिस प्रकार बहती हुई नदियां, जो उसका सत्य यही है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को विहाय मतलब छोड़कर समुद्रे स्तम गच्छन्ति, समुद्र में मिल जाती है। आपको हमको सब पता है कि अगर कोई नदी या कोई भी बड़ी नदी छोटी नदी समुद्र में मिल जाए तो क्या पता है कि उस समुद्र में कौन सा नदी पुनपुन है, कौन सा नदी गंडक है, कौन सा नदी कोसी है, पता है? नहीं है। क्यों? क्योंकि महासागर में छोटी नदियां का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जो ईश्वर के पास जाना चाहते हैं उसे अपने आप को पूरा खाली करना पड़ेगा। खाली करने का मतलब होता है एकदम ईर्ष्या द्वेष घमंड कुछ नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा लोगों से प्यार से बातें करनी चाहिए। लोगों से बात करें तो अपने आप को ऊंचा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भाई वो भी ईश्वर के बंदे हैं। परमात्मा का छोटा सा अंश हमारे अंदर विराजमान है जिसको हम लोग कहते हैं आत्मा, और वो सभी प्राणियों में एक जैसा होता है। ऐसा नहीं है कि गरीब में अलग होता है, अमीर में अलग होता है। तो जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान पुरुष होते हैं अर्थात ज्ञानी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो घमंडी नहीं होते हैं। जो छोटे लोग होते हैं, जो अज्ञानी लोग होते हैं, बड़ा घमंडी होते हैं। थोड़ा बहुत कुछ सीख जाते हैं ना, अपने आप को समझने लगते हैं मैं ही श्रेष्ठ हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्वान पुरुष ज्ञानी लोग क्या करते हैं? सबसे पहले जो तपस्वी होते हैं, ऋषि होते हैं, अब देखिए इसको अच्छे से समझिएगा। जो ऋषि होते हैं ये ऋषि लोग सबसे पहले अपने नाम को छोड़ देते हैं, नामे को त्याग देते हैं। तो हम कह रहे थे कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान पुरुष जो होते हैं अर्थात जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो अपने अंदर के अहम को त्याग कर अरे हमारे अंदर अहम है ही क्या? मेरा नाम और मेरा स्वरूप, यही इसी पर तो घमंड करते हैं। तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, विद्वान पुरुष, अपने अंदर के अहम को त्याग कर अर्थात अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर त्याग कर परम अर्थात श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ पुरुष, परम अर्थात सर्वश्रेष्ठ पुरुष, परात्पर मतलब सर्वश्रेष्ठ और दिव्य पुरुष। सर्वश्रेष्ठ और दिव्य पुरुष कौन है? परमात्मा अर्थात ब्रह्मा। तो परम और सर्वश्रेष्ठ पुरुष अर्थात सर्वश्रेष्ठ और दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और स्वरूप को त्याग कर अब समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से जो विद्वान पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, अपने अंदर के अहम को त्याग कर मतलब नाम और स्वरूप को त्याग कर परम पुरुष अर्थात सर्वश्रेष्ठ पुरुष, परात्पर मतलब सर्वश्रेष्ठ और दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त अर्थात ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये है हमारा इस श्लोक का हिंदी। अब आप इसको जल्दी से लिख लीजिए ताकि जो है मैं आपको इसका हिंदी लिखवा दूं, ठीक है ना? इसका हिंदी लिखवा दूं, उसके बाद ये श्लोक आपका खत्म हो जाएगा और अंतिम श्लोक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना? तो इसको जल्दी से लिखिए ताकि मैं इसका हिंदी लिख देता हूं, ठीक है? लिखिए। तो देखिए हिंदी अर्थ, इस श्लोक का जो हिंदी अर्थ है मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, ठीक है ना? तो आप लोग पूरे जितना मेहनत से ईमानदारी से मैं इस चीजों को एक एक श्लोक के एक एक शब्द को लिख रहा हूँ, ठीक उतने ईमानदारी से आप भी इसको कॉपी में नोट करेंगे और प्रतिदिन इसको रिवीजन लगाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज को याद करने के लिए, अच्छे से नंबर पाने के लिए रिवीजन मस्ट है। तो आप भी इसको नोट करके तैयार करेंगे, उसके बाद प्रतिदिन इसका रिवीजन करेंगे। देखिए जिस प्रकार
बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अर्थात ज्ञानी लोग अपने वास्तविक नाम, उसका किसी भी लोग, किसी भी इंसान का जो घमंड होता है, अहम होता है, वो उसके नाम और स्वरूप पर तो ही होता है, ठीक है ना। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं सबसे पहले अपना वास्तविक नाम को ही त्याग देते हैं, अर्थात जो तपस्वी लोग होते हैं वो अपना नाम छोड़ जाते हैं सबसे पहले, वो संत और जो भी ऋषि लोग अपना नाम लगा देते हैं आगे में अपना कुछ, अपने वास्तविक नाम और जो उनका स्वरूप होता है, स्वरूप कहने का मतलब जो हमारे अंदर जो विभिन्न प्रकार की गलत फहमियां है, विचार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वो सब स्वरूप को छोड़कर या त्याग कर परम अर्थात श्रेष्ठ तथा दिव्य पुरुष अर्थात ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो हमारा हिंदी हुआ, ये मंगलम पाठ के चौथा श्लोक का हुआ। इसके आगे जब हम लोग आएंगे तो बात करेंगे अंतिम मंगलम पाठ के अंतिम श्लोक पर। आज के लिए इतना ही है, ठीक है ना। आप जल्दी से इन सारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और YouTube पर पूरा सब लोग YouTube के माध्यम से सब लोगों के पास पहुंचा दीजिए। करेक्ट रीडिंग बाय धनंजय कुमार पर ये जो मंगलम पाठ और इससे आधारित जो वीडियो है वो सारे महत्वपूर्ण हैं और सभी का विस्तृत विश्लेषण के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो देर मत करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब ठोकिए और सभी अपने मित्रों के पास, बंधुओं के पास, सबके पास शेयर करिए। एकदम ऐसा लगना चाहिए कि अब संस्कृत हार नहीं है, सभी लोगों के पास पहुंच जाना चाहिए कि कोई भी बिहार बोर्ड का कोई भी छात्र हो या कोई भी जो संस्कृत पढ़ने के लिए इच्छुक हो, उन सब इच्छुक विद्यार्थियों के पास यह वीडियो जाना चाहिए। आप चैनल को सबके साथ शेयर करिए। करेक्ट रीडिंग बाय धनंजय कुमार। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।